स्टूडेंट, आज मैं पुनः आप लोगों को एग्ज़ाम को देखते हुए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का स्पेशली पूरा कॉन्सेप्ट कम ही समय के वीडियो में ला रहा हूँ, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण तो है ही, खास करके साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इन तीनों फैकल्टी वालों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग एपेक्स इंग्लिश चैनल के माध्यम से आज देखते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्या बेहतर कॉन्सेप्ट हमें मिला है। छात्रों, आपको पता होना चाहिए कि 2 अंकीय जो प्रश्न होता है स्टोरी ऑफ ये पूरे इंग्लिश बुक से, उसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, कोई से 5 का जवाब आपको देना होता है। तो उसमें से आपको 4 प्रश्न वैकल्पिक के तौर पर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का होता है, जिसमें कि 2 अंक करके आपको मार्क्स मिलता है प्रत्येक क्वेश्चन में। इसके बाद आप अगर 5 अंकीय की बात करें तो कोई 3 वैकल्पिक के तौर पे होता है, कि नहीं 1 का जवाब देना होता है। तो 8, 5, 13 नंबर। फिर आपका कम से कम अगर है तो 15 से 17 नंबर ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हो जाता है सिर्फ स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। यूं कहें कि अगर स्टोरी ऑफ इंग्लिश आपका कंप्लीट है तो इंग्लिश में आपको फेल होने की कोई चिंता नहीं होगी। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। एपेक्स इंग्लिश क्लासेस फॉर क्लास 12 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेजेडी। क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेजेडी। तो आंसर है द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामेटिक ट्रेजेडी आर फॉलोइंग। फर्स्ट है राइजिंग, सेकेंड एक्शन, थर्ड क्लाइमैक्स, फोर्थ फाल्पिंग ये फॉलिंग एक्शन इसको बोलिएगा, फॉलिंग एक्शन, इसको फॉलिंग एक्शन पढ़िएगा। रिसोल्यूशन एंड अपोजिशन। तो फिर से इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेजेडी। तो आंसर है, ये आपका आंसर है, ये आंसर है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामेटिक ट्रेजेडी आर फॉलोइंग राइजिंग, एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, ध्यान दीजिएगा, फॉलिंग एक्शन, रिसोल्यूशन एंड अपोजिशन। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि व्हाट डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस। आंसर है इसका, आंसर है कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। फिर से देखिए, व्हेन डिड द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टेक प्लेस। तो आंसर है इसका द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। अगला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ 5 इंडियन एंग्लो या एंग्लो इंडियन, दोनों तरह से लिखा जाता है, इंडियन एंग्लो या एंग्लो इंडियन पोएट्स एंड देयर वर्क। तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसका आंसर आपका है, यहाँ डायरेक्ट में आपका आंसर है। हालांकि आप एक लाइन लिख सकते हैं कि देयर आर 5 एंग्लो इंडियन या इंडियन एंग्लो पोएट्स एंड देयर वर्क। तो ये आपका आंसर है, आंसर में है पोएट्स का नाम और इनका वर्क, वर्क मतलब इनकी रचना। तो पहला है सरोजिनी नायडू, द विलेज सॉन्ग, अरविंदो, सावित्री, तोड़ुदत्त, लोटस, विवेकानंद, द कप, कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस। तो ये 5 जो है ये एंग्लो इंडियन पोएट है और इनका ये देयर वर्क यानी रचना। इससे आपको ऑब्जेक्टिव में भी मदद मिलेगा और यहाँ भी आपको मदद मिलेगा अगर आपका ये 2 अंकीय या 5 अंकीय क्वेश्चन में आता है तो। अगला प्रश्न आपका है राइट द नेम ऑफ 5 इंडियन एंग्लो नोवेलिस्ट एंड देयर वर्क्स या बुक्स। तो वो था पोएट्स और ये है आपका नोवेलिस्ट, ये आपका आंसर है। आंसर में देखिए खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान, आर.के. नारायण, द गाइड, मुल्कराज आनंद, कुली, राजा रॉय, कांतापुरा, अनीता देसाई, वॉइसेस इन द सिटी। तो यह BBI आपका है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। आगे की ओर हम लोग बढ़े इसी क्रम में। अगला आपका प्रश्न है कि राइट एनी
ए होगा राइट एनी 3 अमेरिकन नोवेलिस्ट एंड पोएट्स, नोवेलिस्ट एंड पोएट्स दोनों है ये, एंड वन ऑफ देयर वर्क। तो ये तीनों जो है वो नोवेलिस्ट भी है और पोएट्स भी हैं अमेरिकन। तो आइए सबसे पहला हम देखते हैं, ये आंसर आपका है द अर्नेस्ट हमिंगवे, द ओल्ड मैन एंड द सी। अर्नेस्ट हमिंगवे अमेरिकन है, अमेरिकन नोवेलिस्ट, एंड द ओल्ड मैन एंड द सी। नंबर 2 हेनरी जेम्स, द पैट्रियट ऑफ ए लेडी, और हाउथॉर्न तो द स्कारलेट लेटर। तो ये आपका अमेरिकन है, यह भी आई है क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में और भी ये राइटर और पोएट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका क्या कहते हैं अमेरिकन बहुत कम है। और देखिए पोएट के नाम में भी हेनरी जेम्स इनका द पैट्रियट ऑफ ए लेडी और हाउथॉर्न द स्कारलेट लेटर। तो ये आपका पोएट्स में भी आ रहा है। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब हम बढ़ेंगे तो इनके पोएट्स में देखिए आपका वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, एमिली डिकिंसन आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेड, एंड रॉबर्ट फॉरेस्ट तो वेस्ट रनिंग ब्रुक। तो ये आपका अमेरिकन हो गया, नोवेलिस्ट एंड पोएट्स और उनके वर्क। आगे की ओर हम लोग प्रश्न में बढ़ते हैं कि राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। ड्रामा का जो क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या है। और ये देखिए ये आपका आंसर हुआ कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट में है एक्सपोजिशन, इनिशियल इंसिडेंट है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन, राइजिंग एक्शन इसको बोलते हैं। तीसरा क्राइसिस, टर्निंग पॉइंट, और डिनाउंसमेंट, फॉलिंग एक्शन। फिर है आपका कैटेस्ट्रोफ इन ए ट्रेजेडी और कंक्लूजन इन ए कॉमेडी। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ड्रामेटिक स्ट्रक्चर कितने होते हैं, तो ये डिफरेंट होते हैं और इन सब का आपका नाम है। ये आपका मैंने रिसेंट नाम है जो कि ये देख रहे हैं ब्रैकेट में, और ये ओल्ड नेम है। तो आप दोनों में से कोई याद रख सकते हैं और किसी को लिख सकते हैं आंसर के तौर पे। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो आंसर है आपका देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा। ठीक है, फिर है आपका एक ट्रेजेडी, नंबर 2 कॉमेडी, नंबर 3 ट्रेजेडी कॉमेडी, नंबर 4 फ्रैक, नंबर 5 मेलोड्रामा, और नंबर 6 मस्क्यो, और नंबर 7 वन एक्ट प्ले। तो फिर से क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रामा, VBI क्वेश्चन है आपका। 2 अंकीय में पूछेगा तो भी आप इसको लिख सकते हैं, 5 अंकीय में पूछेगा तो भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न ये 2 अंकीय ही होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रामा, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामा, ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रेगी कॉमेडी, फ्रैक्स, मेलोड्राम, मस्क्यो और वन एक्ट प्ले। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नेम 3 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज। देखिए याद रखिएगा, इंग्लिश इज यूज्ड एज ए सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज। इन सारे प्रश्नों पर आपको ध्यान देना है, इसका आंसर सेम नहीं होता है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन चाइना, जापान एंड सऊदी अरेबिया। यहाँ ये विदेशी भाषा के रूप में होते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखा जाए कि नेम 3 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। कि 3 ऐसे देश का नाम बताना है जहाँ की अंग्रेजी की अपनी माने मातृभाषा कहा जाए या फर्स्ट लैंग्वेज कहा जाए। तो चलिए उसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कि इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फर्स्ट लैंग्वेज इन USA, ध्यान दीजिएगा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अब आप कहिएगा कि सर क्या इंग्लैंड नहीं है फर्स्ट लैंग्वेज में? बिल्कुल है, ब्रिटिश भी है, ठीक है ना। तो चूंकि वहाँ 3 ही देश की नाम है तो हम लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि राइट द नेम्स ऑफ ए ड्रामेटिक एलिमेंट्स। तो अब ड्रामेटिक एलिमेंट्स का क्या करना है, तो इसका आंसर आपको देखिए। इसका आंसर है कि द नेम्स ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर फॉलोइंग, जैसे प्लॉट,
करेक्टर, डायलॉग, गेस्चर्स, म्यूजिक्स, सीन, इफेक्ट एंड सोलिक्यूली। तो सीनिक इफेक्ट फिर से देखा जाए कि राइट द नेम्स ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। आंसर है द नेम्स ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर फॉलोइंग: प्लॉट, करेक्टर, डायलॉग, गेस्चर्स, म्यूजिक और सीनिक इफेक्ट एंड सोलिक्यू। तो ये जो है आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है कि क्वेश्चन है आपका फिर से, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश। तो इसका आंसर है कि द इम्पैक्ट ऑफ नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन जापान एंड सऊदी अरेबिया। ठीक है ना, जापान एंड सऊदी अरेबिया। फिर अगला प्रश्न है कि नेम 3 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज ए मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज। फिर वही आपका क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन चूंकि रिपीट मेरे करने का पूछे उद्देश्य है कि बार बार पूछा जाता है। इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फर्स्ट लैंग्वेज इन यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। आगे की ओर हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न है कि राइट द नेम्स ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। तो इसका आंसर है द नेम्स ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर फॉलोइंग: प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, गेस्चर, म्यूजिक और सीनिक इफेक्ट और सोलिक्यू। आगे है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन ए वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश। इसका आंसर आपका है द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश कैन बी नोटिस्ड इन द इंक्लूजन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स। फिर से देखिए इस क्वेश्चन को फिर से देखा जाए, बहुत ही अच्छा है। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑन द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश। तो ये आंसर है द इम्पैक्ट ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्विस्ट ऑन वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश कैन बी नोटिस्ड इन द इंक्लूजन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि वाई आर द इंडियंस क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश। अब यहाँ प्रश्न देखिए कितना लाजवाब है प्रश्न कि इंडियन जो है बहुत जल्द इंग्लिश क्यों सीख लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है द इंडियंस देखिए क्वेश्चन को और इसके आंसर को। द इंडियंस आर क्विक लर्नर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज दे बिलोंग टू सेम इंडो यूरोपियन फैमिली। अब जैसे आप देखिए आपको पता है कि आपका देश खास करके इंडिया 190 वर्ष गुलाम रहा और उसका शासक कौन था? अंग्रेज था। तो चूंकि उनका साथ रहना ज़्यादा हुआ तो इसलिए, और यूरोपियन फैमिली से हम लोग भी बहुत ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, इसलिए भी अंग्रेजी सीखने में आसानी होती है। अगला प्रश्न है कि नेम ऑफ द 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश। तो देखिए इसका आंसर आपका है लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन आर द 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश। फिर से देखेंगे इस प्रश्न को कि नेम ऑफ द 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश। आंसर है लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन आर द 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई हैज इंग्लिश बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। फिर से चांसेस बंद है, देखा जाए। व्हाई हैज इंग्लिश बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया? द मेन रीजन इज बिकॉज कि इंग्लिश पॉपुलर क्यों है? द मेन रीजन इज बिकॉज द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर सो लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, द मेन रीजन इज because the British ruled over India for so long time. The English was spread around the world ultimately because
ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि इंग्लिश बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया। फिर से देखेंगे कि वाई हैज इंग्लिश बिकम सो पॉपुलर इन इंडिया। तो इसका आंसर है कि द मेन रीजन इज बिकॉज को हटा भी देंगे तो चलेगा, हटा दीजिए इसको, इज द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर सो लॉन्ग फुल स्टॉप। इंग्लिश वाज स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। दैट्स वाई we can say that English become so popular in India कि अंग्रेज ने हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा दिन तक शासन किया, जिसके चलते अंग्रेजी तेजी से फैलता चला गया, और आज उसका कारण है कि इंग्लिश जो है हमारे देश में पॉपुलर है। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि व्हाट इज पैरालिज्म। तो इसका आंसर है द टर्म पैरालिज्म मीन्स रिजेम्बलेंस। पैरालिज्म इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द रेड्यूप्लिकेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड द थीम ऑफ ए ड्रामा। देखिए व्हाट इज पैरालिज्म। तो द टर्म पैरालिज्म मीन्स resemblance full stop। Parallelism is an important feature of the reduplication of interest and theme of a drama। अगला प्रश्न आपका है, अगला क्वेश्चन है कि राइट द नेम्स 3 ब्रिटिश नोवेलिस्ट एंड वन ऑफ देयर नॉवेल्स। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। रिचर्डसन, पामेला, जॉन ऑस्टन, इमामा, हेनरी फील्डिंग, टॉम जोन्स। तो छात्रों ध्यान रखना है, ये जितने भी प्रश्न आपको थे ये 2 अंकीय। अब हम स्टोरी ऑफ इंग्लिश को ऑब्जेक्टिव की ओर लेके चलते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। तो क्या होगा इसका यंगर। The word drama comes from dash word Greek। The word drama comes from dash word Greek। Who wrote the scholar Gypsy। तो इसका है मैटन्यू एर्नोल्ड। फिर है डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल्स रिचर्डसन। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूशन टू द डैश। आंसर है नोवेल। यहाँ है होल सोइनका इज ए डैश पोएट नाइजीरियन। मैंने इसको पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 6 को। वोले सोइनका इज ए डैश पोएट तो नाइजीरियन। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैश तो इन्फ्लेक्शन। फिर अगला है कि ए मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश इज द ग्रेट वोवेल शिफ्ट। फिर अगला क्वेश्चन है कि हु रोट हकलेब्री फिन। तो इसका है मार्क टेवेन। फिर अगला है कि हु वेयर नोन एज द यूनिवर्सिटी विट्स। तो इसका है कि एलिजाबेथन स्कॉलर्स। अगला क्वेश्चन है कि न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉल्ड न्यू इंग्लिश। अगला है द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग मिडल इंग्लिश। अगला प्रश्न आपका है English is used since AD 500 is called Middle English। Next question है Macbeth and Julius Caesar are written by Shakespeare। शेक्सपियर की ये 2 रचना है। और कभी आपको 2 अंक में पूछ देखता है कि नेम 2 वर्क्स ऑफ द शेक्सपियर्स। राइट द नेम ऑफ 2 वर्क्स ऑफ शेक्सपियर्स। तो आप लिख सकते हैं मैकबेथ एंड जूलियस सीजर। हालांकि इनके ढेर सारे रचना है
लेकिन हमें कोई दो पूछ रहा है तो हम इनको लिख सकते हैं। अगला है आपका सावित्री इज रिटेन बाय अरविंदो घोष, और अगला है द इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश डैश देन संस्कृत यंगर। फिर है अगला स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि द 17th सेंचुरी इज कॉल्ड एन एज ऑफ ट्रांजिशन। नेक्स्ट प्रश्न है हु रोट द लोटस, तोरू दत्त। डैश इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा, प्ले। Renaissance generated a new spirit of dash introspection. The Anglo-Saxons were dash people, Germanic। और फिर अगला प्रश्न है कि चार्ल्स डिकन्स वाज ए नोवेलिस्ट ऑफ द, तो इसका आंसर यहाँ है 19th सेंचुरी। फिर अगला है ओल्ड इंग्लिश पीरियड ओवर्स AD 449 to AD 1066 एंड मिड इंग्लिश कवर्स, यानी इसका ड्यूरेशन, ओल्ड इंग्लिश का वो ड्यूरेशन हुआ, पीरियड माने ड्यूरेशन, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड और ड्यूरेशन है, तो ओल्ड इंग्लिश का है AD 449 टू AD 1066 यानी 1066। अब मिडिल इंग्लिश का कवर्स है यानी पीरियड है यानी ड्यूरेशन है AD 1150 टू AD 1500 यानी 1500। फिर आगे है द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। फिर आगे है इंग्लिश बिलोंग्ड टू एन एंशिएंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज, तो इंडो यूरोपियन। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच came to be known as received pronunciation. Who wrote a passage to India? E.M. Forster. Coolie was written by Mulk Rajanand. The name of Augustine was given to the early 18th. The printing technology was introduced in England in 1476 1476। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटन बाय जे बच्चन इन डैश 1762। फिर आगे है द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। और नेक्स्ट है द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड इन डैश अल्फाबेट यूनिक। फिर आगे है कि इंग्लिश इज ए डैश विंडो ऑफ द वर्ल्ड, याद रखना है, बहुत ही अच्छा है और VBI है। द कंट्रीब्यूटरी टेल्स वाज रिटन बाय चौसर। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द गीतांजलि हैज बीन रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। स्पेलिंग कॉलर इज यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। हु रोट एंडीमियन, जॉन किट्स। टुडे इट इज इम्पॉसिबल to think and imagine a world without a printing machine। फिर है ओलिवर गोल्डस्मिथ emphasized on the purity of village life। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। A major linguistic change in England is the Great Vowel Shift। फिर आगे है आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय GV शॉ। फिर आगे है ए बेंट ऑन गंगेज इज रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। फिर उसके आगे है ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाय खुशवंत सिंह। फिर उसके आगे क्वेश्चन है आपका है कि द गॉड इज अ स्मॉल थिंग इज रिटन बाय इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख के देंगे फॉर अ स्टूडेंट। आगे की ओर बढ़ते हैं।
A major linguistic change in English is the Great Vowel Shift. Arms and the Man is written by G.V. Soy. A Bent on Ganges is written by Manohar Malgonkar. फिर Train to Pakistan written by खुशवंत सिंह. आगे The God of Small Things is written by अरुंधति राय. फिर है ओथेलो, इसको ओथेलो पढ़ेंगे. ओथेलो इज डैश ट्रेजेडी. पामेला इज रिटन बाय रिचर्डसन. सरपेंट एंड द रोप वाज रिटन बाय राजा राय. फिर अगला क्वेश्चन है आपका अनटचेबल वाज रिटन बाय मुल्कराज आनंद. डेविड कॉपरफील्ड वाज रिटन बाय डिकेंस. सौरभ एंड रुस्तम हैज बीन रिटन बाय मैथ्यू एंडोल्ड. फिर आगे की ओर हम लोग बढ़े हैं. अगला प्रश्न है कि द लैंग्वेज ऑफ ओल्ड इंग्लिश लुक्स डिफरेंट बाय स्पेलिंग एंड वोकेबलरी. फिर अगला है आपका कि मर्डर इन द कैथेड्रल वाज रिटन बाय टी.एस. एलियट. किंग लियर इज ए ड्रामा. अगला प्रश्न है वर्ड्सवर्थ वाज पोएट. फेरी क्वीन वाज रिटन बाय स्पेंसर. फिर आगे है द रोप ऑफ लॉक वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप. अगला प्रश्न है कि पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन. इंग्लिश इज यूज्ड एज ए फॉरेन लैंग्वेज चाइना. अबाउट 10 years ago लैटिन वाज द वर्ल्ड लैंग्वेज 800. फिर अगला प्रश्न है कि एडवर्ड सेकेंड वाज रिटन बाय मार्लोय. अगला है बंकिम चंद्र रोट राजा मोहन्स वाइफ द फर्स्ट 1864. देखिए इस क्वेश्चन को फिर से देखेंगे. बंकिम चंद्र रोट राजा मोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल. द फर्स्ट इंडियन नोवेल, ये भी ध्यान रखना है. ये क्या है? द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश. फिर से इस क्वेश्चन को देखिए. बंकिम चंद्र रोट राजा मोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन, इसका आंसर आपका है 1864, 1864. अगला है द ईयर एडी 1066 इज 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ डैश पीरियड ओल्ड इंग्लिश. तो इस तरह से आपको ये आपका क्या हुआ ऑब्जेक्टिव मिला. अब आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मिलने जा रहा है लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत ही वीवीआई, बहुत ही कम लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आइए देखते हैं. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज. तो आइए इसका आंसर देखते हैं. ये इसका आंसर है. द लैंग्वेज विच स्पोकन ऑन ए लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड आर सेड टू बी ए वर्ल्ड लैंग्वेज एंड undoubtedly the credit goes to English. Some interesting facts of English. अब इसका देखिए. English is spoken over as much larger area of the world. Chinese and Mandarin has the largest number or native speakers. और फिर आगे है द एंग्लो कम्युनिटी ऑफ इंडिया ऑल्सो यूज इंग्लिश. तो वी कैन से दैट कि इंग्लिश इज एज ए ग्लोबल लैंग्वेज. तो आप ये ऊपर में लिख करके इसके फैक्ट्स लिख देंगे, फिर आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा 5 मार्क्स का. आगे है अगला प्रश्न है व्हाट लेड इंग्लिश टू बोरोइंग्स. तो द इंग्लिश लैंग्वेज इज इन वास्ट डिबेट्स. नियरली 80% ऑफ द इंग्लिश डिक्शनरी words are borrowed from other languages of the world. आगे की ओर बढ़ते हैं. राइट ए नोट ऑन अमेरिकन इंग्लिश. तो इसका आंसर देखिए. अमेरिकन इंग्लिश समटाइम्स कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश और यूएस इंग्लिश इज द सेट ऑफ varieties of English language native to the United States. The importance of this language
comes as result of its international use. It is necessary to have knowledge on this language. अब देखिए इसका यूजेज क्या है, तो इसका है कि सम फीचर्स ऑफ अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। तो इसका देखिए फीचर्स आपका है कि अमेरिकन इंग्लिश इंटोनेशन डू नॉट राइज और फॉल एज मच एज दैट ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, ये उसका पहला फीचर्स है। फिर दूसरा है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन इज मोर नेशनलाइज्ड, और तीसरा है देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो ये अमेरिकन इंग्लिश का नोट्स हो गया और इसके ये फीचर्स हो गए, यानी आप इसको अगर लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलता है। फिर आगे देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंग्लिश नॉन एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। फिर देखिए, एज वी नो ऑलरेडी इंग्लिश इज नॉन एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। टुडे नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड is read and spoken in so many countries as it is. Naturally, English has become the language of international trade, commerce, science, technology, and diplomacy. It is true that English was mainly the language of England, but during the 20th century formally established itself of a world language and took a global shape. There are too many facts of the worldwide spread of English, which are following. First, new national varieties of English like American English, Australian English and Canadian English etc. come to beginning. Second, new varieties of English develop in countries where English was not a mother tongue, such like Indian English, Nigerian English, etc. Thus, we can say that English is a global language. फिर आगे आपका है राइट ए नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश क्वेश्चन है और ये इसका आपका आंसर है। According to history of English language, the Old English period may be termed as its childhood. At the time, English was a mixture of different dialects. It was in no way a standard language. Its words were written and pronounced differently. It had no grammar. यहाँ मिस्टेक हो गया स्पेलिंग, ग्रामर का ध्यान दीजिएगा, AR होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। कॉमन एरर है। इट वाज मोस्टली imitative in nature. Many of Old English words and structure have been become of so late and out of use today. Old English covers time AD 449 to 1066. तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बात है कि आपका ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश का वेरी शॉर्ट वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा और आप इसको पूरा अंत तक देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा एग्ज़ाम के लिए लाभ लें। थैंक यू।